Hello everyone. I hope you all are doing well. So today our topic from BNSS, that is Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, we are going to discuss students today a topic related to the changes that are made with respect to recording of statements. स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं विक्टिम की, विटनेस की। तो ये जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं इनमें क्या चेंजेस आया है इफ़ वी सी देम फ्रॉम द रिस्पेक्ट ऑफ सीआरपीसी, जो हमारा सीआरपीसी कोड रहा था, इसके मुकाबले अब बीएनएसएस में जो चेंजेस आए हैं उन्हीं चेंजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड टुडे वी विल सी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, and these major things are covered in section 176 and then 179 to 183 students. Okay, you have to pay attention, you have to see what are those minor changes even, and also major changes. I will give you all the detailed information, you can make your own notes, क्योंकि देखिए जो CRPC के एक्चुअली सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, वो एज इट इज़ काफ़ी BNSS में लेकर आए हैं। जो मेजर चेंजेस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड द होल थिंग। सो वी आई एम नॉट रिपीटिंग द सेम टाइप ऑफ क्राइम, सेम डिटेल इंफॉर्मेशन, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग सम चेंजेस, दो चेंजेस जो सीआरपीसी में जिनका कोई प्रोविजन था ही नहीं और बीएनएसएस में उनको एक स्पेशल मैंडेटरी प्रोविजन के साथ ऐड किया गया है, हम वो सब डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर शोइंग सो मच लव सपोर्ट टू दिस न्यू प्लेलिस्ट। आप बीएनएसएस दे के आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे थे, न्यू एक्ट आए हैं एंड इसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन द कमिंग एग्जाम्स जो भी आपके जुडिशियल एग्जाम्स रहेंगे, एंट्रेंस एग्जाम एंड इवन इन योर सेमेस्टर्स एग्जाम, ये जो न्यू एक्ट है इसको रिप्लेस कर लिया है और इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिटेल दी जाएगी इन दिस चैनल। यू कैन सजेस्ट मी अगर आपको ऐड करवाना है या कुछ भी आपको पूछना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम हमें सेमेस्टर पे भी लिखने का बताइए कि हम सेमेस्टर में अपने क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखेंगे, तो ऑन दैट आई विल मेक अ सेपरेट क्यूए सेशन, वहाँ पर मैं आप सबके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी जो भी आपके डाउट्स होंगे। बट टिल देन कीप फॉलोइंग एंड डोंट स्किप एनी सेशन। And here students we have provided our mail and call number through which you can get in touch with us. आप हमें separately बता सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं। एंड let's start. What are those major changes? The very first thing is here section 176. सेक्शन 176 जो ऐड किया गया है, देखिए जो अब हम ये सेक्शंस कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं बीएनएसएस के, राइट? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 176 क्या कहता है? रिकॉर्डिंग ऑफ रेप विक्टिम स्टेटमेंट एट हर रेजिडेंस। जो रेप विक्टिम है उनकी जो रिकॉर्डिंग होगी, जो उनकी स्टेटमेंट्स होंगी, वो उनके रेजिडेंस पर भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जा सकती हैं। तो इसके लिए क्या एड ऑन किया गया? इन रिलेशन टू द ऑफेंस ऑफ रेप जो होगा, द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शेल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम या फिर ऐसा प्लेस ऑफ हर चॉइस बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। ही प्रेजेंस होनी चाहिए वुमेन पुलिस ऑफिसर की जब वो अपना क्या दे, स्टेटमेंट दे। स्टेटमेंट एक्चुअली वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी, बट प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स और गार्जियन या फिर नियर रिलेटिव या एनी सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी, सो दैट शी फील सेफ एंड वट एवर शी टेल, जो उनकी स्टेटमेंट है उसको करेक्टली रिकॉर्ड किया जाए एज अ विटनेस के तौर पर। पेरेंट्स, गार्जियन या सोशल वर्कर का वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी होगा। All right, and the change is that such statement may also be recorded by audio visual electronic means including mobile phone. मीन्स मोबाइल फ़ोन पर भी जो विक्टिम है वो अपनी स्टेटमेंट दे सकती है। सीआरपीसी में क्या चेंज था? जो सीआरपीसी था दैट डिडंट हैव एनी प्रोविजन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट थ्रू मोबाइल फ़ोन। जो विक्टिम्स होते हैं सेक्सुअल असोल्ट की, उनको मोबाइल फ़ोन के थ्रू स्टेटमेंट देना, ये अभी तक इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं था। बट इसको देखिए सेपरेट तरीके से कैसे मैंडेटरी फॉर्म में 176 में ऐड ऑन किया गया, एंड यहाँ पर लिखा गया है इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन पर भी जो विक्टिम है अपनी स्टेटमेंट दे सकती है। ऑल राइट,
कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन में क्या चेंज आया है, सेक्शन 180, एज यू कैन सी हेयर, वुमेन पुलिस ऑफिसर टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। एज आई टोल्ड यू, जो सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम्स होती हैं उनकी जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी तो वो किसके द्वारा की जाएगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर। द स्टेटमेंट ऑफ अ वुमेन अगेंस्ट whom सेक्सुअल असॉल्ट कंडक्ट हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट का क्राइम हुआ है, दैट इज एलिज टू हैव बीन कमिटेड या अटेम्प्ट भी हुआ हो, that statement shall be recorded by a women police officer or any woman officer, and such statement may also be recorded by audio visual electronic means के थ्रू भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है। So section 80 very clear. Coming to the next section, that is section 183. 183 सेक्शन में क्या चेंज आया, दैट रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट बाय अ फीमेल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एक फीमेल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी विक्टिम की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकती हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट जिनके अगेंस्ट हुआ है। तो सेक्शन 183 को डिटेल में रीड करते हैं, क्या बोला गया। इट मैंडेट्स दैट, और स्टूडेंट्स ये सेक्शन 183 का क्लॉज 6 रहेगा। क्लोज 6 आई थिंक सबसेक्शन 6 का ए पार्ट होगा, जिसमें ये था, इट मैंडेट्स दैट द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप शैल बी रिकॉर्डेड ओनली बाय अ वुमेन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड इन हर प्रेजेंस बाय अ मेल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन। अगर उनकी एब्सेंस है, किनकी, वुमेन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर एब्सेंट है उस जगह से और उनकी प्रेजेंस में विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, तो फिर मेल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, बट मेल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास एक वुमेन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो देखिए कितने ज़्यादा ही चेंजेस आए हैं इफ़ वी कंपेयर इट फ्रॉम CRPC। सो हेयर नेक्स्ट चेंज इफ़ वी रीड फ्रॉम सेक्शन 179 में, देखिए क्या चेंज आया, ये बहुत ही मेजर चेंज था। वुमेन या पर्सन अबव 60, तीन कैटेगरीज में बोली गई हैं, वुमेन या पर्सन अबव 60 या एनी पर्सन विद एक्यूट इलनेस, दे आर नॉट बाउंड टू अटेंड पुलिस स्टेशन, उनको पुलिस स्टेशन में आना ज़रूरी नहीं है। तो क्या क्या है, नो मेल पर्सन अंडर 15 ईयर्स और अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से कम या 60 साल से ज़्यादा मेल, कोई भी वुमेन किसी भी एज की, तो ये कैटेगरी डिवाइड की, मीन्स मेल 15 to 60 के लिए उनको तो पुलिस स्टेशन में आना होगा ही होगा, 15 साल से कम है और 60 साल से ज़्यादा है तो उन मेल्स को एग्जम्पशन दी गई है, वुमेन को एग्जम्पशन दी गई है, प्लस नो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, अगर कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उन्हें भी एक्सेप्शन में रखा गया है। फोर्थ, नो पर्सन विद एक्यूट इलनेस से जो सफ़र कर रहे हैं वो पर्सन भी, दे शैल बी कॉल टू पुलिस स्टेशन, अगर इनको नो पर्सन, इनको आप पुलिस स्टेशन में कॉल नहीं कर सकते फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट। हाउएवर इफ द सेड पर्सन इज विलिंग, अगर वो खुद से आना चाह रहे हैं, देन दे मे बी परमिटेड टू डू सो, बट आप उनको स्पेशली बुला नहीं सकते हो, ये पुलिस ऑफिसर या पुलिस स्टेशन पर बाउंड नहीं है कि वो उनको बुलाएं। इफ दे वांट टू कम देमसेल्फ देन दे आर परमिटेड, बट अदरवाइज दीज 4 exemptions are there whom they are not bound to attend police station. All right, then next is section 183. सेक्शन 183 को डिटेल में पढ़ते हैं, ये भी बहुत बढ़िया हमें क्या बता रहा है, दैट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ विटनेस इन द ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years और मोर। अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसकी पनिशमेंट ऐसी बनती है कि उसमें 10 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा ऑफेंडर को, तो उस ऑफेंस के जो विटनेसेस होंगे उनकी स्टेटमेंट को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगा। ऑलराइट, तो सेक्शन 183 को पढ़ते हैं। इन केसेस रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years और लाइफ और डेथ, ऐसे ऑफेंसेस जिनकी इम्प्रिजनमेंट या जिनकी पनिशमेंट 10 साल की कारावास से ज़्यादा है, लाइफ या डेथ सेंटेंस भी है, देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। उन विटनेस की स्टेटमेंट सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड कर सकते हैं इफ़ दे आर ब्रोड बिफोर हिम बाय पुलिस ऑफिसर। इस चीज़ का रिलेटेड CRPC डिडंट हैव एनी प्रोविजन लाइक दिस। तो देखिए यहाँ भी चेंज आया है, CRPC में इसका कोई प्रोविजन नहीं है ऐसा। If the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled है,
if that person is temporarily, permanently, mentally or physically disabled, then that statement may be made by the person with the assistance of interpreter or special educator की help से भी वो witness अपनी statement दे सकता है. Because he is not mentally fit, so then he can take the assistance or help of interpreter or special educator, and that shall be recorded through audio video electronic means, preferably by mobile phone से भी आप उनकी statement record कर सकते हो. So these are the major changes that are brought in respect of the recording of statements of people. Especially we read about the sexual assault victims and witnesses से related हमने किया है. तो I hope students you understood this session. That is very very important. Pay attention to every topic that I am discussing here right now. These are the various ways through which you can get in touch with us. Follow us on Instagram, Telegram. Till then, have a nice day. Thank you.